हेलो बच्चों, आज हम सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेटेलॉइड। मेटेलॉइड जो होता है वो एलिमेंट का ही थर्ड टाइप है। फर्स्ट मेटल था, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड क्या है? मेटेलॉइड। द एलिमेंट विच पजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल और कॉल्ड मेटेलॉइड। मीन्स जो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो क्या होते हैं? मेटेलॉइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ये हो गया मेटेलॉइड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। इसकी डेफिनेशन क्या है? दो सब्सटेंस विच कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट विद अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। मीन्स कंपाउंड जो होता है ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें ये जिन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। रेशियो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन एट्सेट्रा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक कार्बन है एंड दो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अगर इसका रेशियो हम देखते हैं कि कैसे इनका रेशियो फिक्स है तो हमको पता चल जाएगा कि कंपाउंड प्योर गैस क्यों होते हैं और कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या दिया है? CO2 में क्या है? कार्बन का जो मास होता है कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। बट हमने यहाँ पे क्या किया? 16 × 2। 16 × 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट है ऑक्सीजन के ना, मीन्स दो एटम है ऑक्सीजन के, तो 16 × 12 कर दिया। तो इसका जो मास आएगा कितना आएगा? 12/32। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो कितना आ जाएगा? 3:8। मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो कितना होता है? 3:8 होता है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि इनका जो रेशियो फिक्स कैसे होता है। हमने ये फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। कार्बन, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं। मीन्स कार्बन को जब हम जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या होता है? CO2 बनता है। अब इस CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो कितना आएगा? 3:8 आता है। ठीक है, और ऐसे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? ये चूना स्टोन बनाता है, लाइम स्टोन बनाता है एंड क्या बनाता है? ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है कितना होता है? 3:8। तो इससे ये पता चलता है कि कंपाउंड जो होते हैं वो किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू बने हों या कैसे भी जनरेट हुए हों, उनमें जो एलिमेंट होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, जैसे इसमें CO2 का फिक्स है, इसमें कितना है? 3:8 है, यहाँ पर भी 3:8 है। तो कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं और जिस भी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनका प्रपोर्शन यानी कि उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। ऐसे ही वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है उसमें वाटर में H और O का रेशियो कितना होता है? 1:8 होता है, जो कि हमेशा उतना ही रहता, कभी चेंज नहीं होता है। वो वाटर चाहे पॉन्ड का, लेक्स का हो, रिवर का हो या फिर सी का हो या फिर ओशन का, कहीं का भी पानी हो, उसमें H और O का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो ये कंपाउंड हो गए। अब पढ़ेंगे कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ इनऑर्गेनिक एंड सेकंड इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड हैव बीन मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सच एज रॉक एंड मिनरल्स। मीन्स ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं हमको, फॉर एग्जांपल रॉक एंड मिनरल से। ठीक है, वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो उत्पन्न ऑब्टेंड होते हैं वो कहाँ से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिविंग थिंग से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट एंड एनिमल से मिलकर बने होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन जरूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन जो होता है एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में पाया जाता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं?
जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब नेक्स्ट हेडिंग हम नेक्स्ट है मिक्सचर। व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस। अभी तक तो हम प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे थे, मैटर का ये क्लासिफिकेशन था। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो होता है मिक्सचर। अब देखिए मिक्सचर इम्प्योर कैसे होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर एंड मे ऑल्सो प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन इज नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर भी क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, बट जिन भी सब्सटेंस से मिलकर ये बने होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स नहीं होता। कंपाउंड में क्या था? उनका रेशियो फिक्स था, इसी वजह से उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते थे। बट मिक्सचर में क्या होता है? मिलते तो 2 या 3 सब्सटेंस है, या उससे ज़्यादा भी सब्सटेंस मिलकर बनते हैं मिक्सचर, बट इनका रेशियो क्या होता है? वो फिक्स नहीं होता। वो कैसा होता है? वो चेंज हो सकता है, कितना भी रेशियो हम ऐड कर सकते हैं मिक्सचर को बनाने के लिए। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं था। कंपाउंड में क्या होता है? रेशियो फिक्स होता है। अब ये जो मिक्सचर होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड इज़ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट एग्जिस्ट इन वन सिंगल फेज विदाउट एनी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन देन कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। देखो होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है? होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो 2 सब्सटेंस से ज़्यादा हम लोग मिक्स करते हैं तो ही बनता है। बट जब ये मिक्स हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये एक ही फेज़ में चेंज होता है। फेज़ का मतलब होता है स्टेट, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी एक फेज़ में ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं? सॉल्ट या शुगर को लेते हैं और वाटर को ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सॉल्ट या शुगर जो उसको हम जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है? अभी सॉल्ट या शुगर किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फेज में होता है। जब इसको हम मिक्स करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट या शुगर हमने जो भी मिक्स किया वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में। यानी कि जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं वो चाहे वो 2 फेज़ में हो या 3 फेज़ में हो या सिंगल ही फेज़ में हो, जब वो मिलकर मिक्सचर बनाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? सिंगल स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होती है हमको जो पार्टिकल्स हमने ऐड किया होता है इसमें, वो हमको अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, बट हमको नेकेड आगों से वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एयर भी क्या होती है? वो भी क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। एयर में कौन कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर होती है, नट गैसें होती है। ये सब क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी गैस को जब हवा चलती है हम क्या पहचान सकते हैं? ये ऑक्सीजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये वाटर वेपर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको कुछ भी अलग से हम उसको देख नहीं सकते कि हाँ ये है, ये है। ठीक है, हाँ ये है, उसको हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यहाँ पर वाटर वेपर है कि नहीं, उसको हम पता कर सकते हैं। बट हाँ, एयर को हम देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन सी गैस इस टाइम प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में ये क्या है। ठीक है, तो जो होमोजेनस मिक्सचर होता है सिंपली हम ये जानेंगे कि वो कितने भी स्टेट में हम उसको मिक्स करते हो, बट वो मिक्स होने के बाद जब वो मिक्सचर बन के तैयार होता है तो वो सिंगल फेज़ में ही मिलता है हमको। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है उसमें जो सॉल्यूट हम मिलाते हैं मिक्सचर बनाने के लिए वो हमको नेकेड आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा होमोजेनस मिक्सचर। अब देखेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में कि हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है। ये जस्ट उल्टा होता है होमोजेनस मिक्सचर का। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनस इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड ऑल्सो हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब ये हुआ जब हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? सब्सटेंस ऑब्वियस सी बात मिक्स ही होंगे। अगर मोर देन 2 सब्सटेंस हमने ऐड किया है या 2 ही सब्सटेंस ऐड किया तो क्या होगा? मिक्सचर तो बनेगा, बट क्या होगा? वो आपस में ऐड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया और सैंड ले लिया। अब पानी में हमने सैंड मिलाया, क्या होगा? वो पानी में तो सैंड मिल गया, मिक्स हो गया, मिक्सचर तो बन गया,
बट सैंड जो होता है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। मीन्स हमको सैंड भी दिखाई देगा और पानी भी दिखाई देगा। सैंड सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड में ही रहेगा, और पानी लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में ही रहेगा। मीन्स जो जिस फेज़ में था वो उसी फेज़ में रहेगा, सिंगल फेज़ में हमको नहीं दिखाई देगा। यानी कि कैसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। और सेकेंड चीज़ होती है कि जो हम सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट वाटर हो गया, सॉल्यूट क्या हमारा सैंड है, वो सैंड हमको क्या होगा, हमको नेकेड आई से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया बेटा आज समझ में सबको आया होगा। तो क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास।